हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बीएड के थर्ड टीचिंग क्लास के कौन कौन से किस तरीके से आप जो है टीचिंग को ले सकते हो, ऑनलाइन टीचिंग आप करा सकते हो। तो थर्ड वीडियो आज हम अपनी जो है अपलोड कर रहे हैं। ये है एनसीईआरटी क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम ले रहे हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस को हम ले रहे हैं जो हम टीचिंग के दौरान या टीचिंग के टाइम पर हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हम ले रहे हैं 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करने पर। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने गुणात्मक प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम को पढ़ा है, तो हमें पता है कि व्युत्क्रम को हम गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है, हल हमने क्या लिखा हुआ है कि प्रश्न में हमें -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करने को कहा गया है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि व्युत्क्रम हमने क्या लिया है, -7/16 का हमने व्युत्क्रम इसका कर दिया 16/-7, या फिर आप -16/7 भी कर सकते थे। ठीक है, डिपेंड करता है आप पे कि आप साइन को डिनोमिनेटर में ले जाना चाह रहे हैं या फिर नहीं ले जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसको करने के बाद हमारा क्या हुआ, 6 × 16 हमने किया तो ये हो गया हमारा 96, और 13 × 7 हमने किया तो ये हो गया हमारा 91 माइनस में। ठीक है, उसके बाद हमने माइनस साइन को फिर से हम न्यूमिनेटर यानी कि अंश में लेके गए तो ये होता है हमारा आंसर। आप जो है डिपेंड करता है, आप इसे भी आंसर बता सकते हो या फिर आप इसे भी आंसर बता सकते हो, दोनों ही राइट हैं। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है। एक और हमने यहाँ पे प्रश्न जो एग्जाम्पल दिया है स्टूडेंट को, उसके बाद हमने होमवर्क दिया है कि 1/4 को 7/-9 के व्युत्क्रम से गुणा करने पर, तो 7/-9 का जो व्युत्क्रम यानी उल्टा होगा वो क्या होगा, -9/7। तो जब हमने इसे 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया है -9/28। ठीक है, ये हमारा आंसर है। उसके बाद हमने 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 5/7 को हाफ से यानी 1/2 से के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए, और दूसरा क्वेश्चन हमने दिया है -2/7 को -5/7 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। ठीक है, इसके बाद हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन करा है परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपण किस तरीके से हम निरूपित करते हैं। तो आपको स्क्रीन पर एक जो है संख्या रेखा दिख रही होगी, नंबर लाइन दिख रही होगी। ठीक है, 0 यहाँ पे मिडल में है, उसके बाद हमारा 1 2 3 जो जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं वो जो है हमारे दाईं ओर हैं। ठीक है, और जितने भी हमारे ये जो है हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं सारे के सारे, और जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर हैं वो हमारे बाईं ओर हैं। इसे हम बोलेंगे 0 के दाईं ओर और 0 के बाईं ओर। ठीक है, दाईं ओर हमेशा हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं संख्या रेखा पर, वही चीज़ बाईं ओर हमारे सभी नेगेटिव नंबर्स होते हैं संख्या रेखा पर। ठीक है, शून्य का मैंने एक बार बहुत पहले आपको वीडियोस में बता दिया है कि शून्य जो होता है वो हमारा ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो इसमें हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया है वो है निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो कौन कौन से उन नंबर्स हैं, परिमेय संख्या कौन कौन सी है, वो एक तो है 7/4 और दूसरा है -5/6। ठीक है, हल हम यहाँ पे करेंगे 7/4, यानी कि यहाँ पे क्या है कि 7/4 एक धनात्मक परिमेय संख्या है, इसलिए यह शून्य के दाईं ओर रहेगी। ठीक है, जैसे कि हमने इस संख्या रेखा पे आपको दिखाया था कि जितने भी हमारे जो है पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो संख्या रेखा पर आते हैं दाईं ओर। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि संख्या रेखा पर सभी धनात्मक आते हैं दाईं ओर, और जितने भी ऋणात्मक आपको कोई नंबर मिलेगा तो वो आपको रखना होगा बाईं ओर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हमने दिखाया हुआ है कि 7/4 एक पॉजिटिव परिमेय संख्या है, इसलिए इसे हम शून्य के दाईं ओर रखेंगे। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि शून्य कहाँ पर है, शून्य हमारा यहाँ पर है। ठीक है, इसके दाईं ओर हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, यानी कि 1 2 3 4 एक्सेट्रा, आप जितना भी जो है इसे बढ़ा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में हमें 7/4 पूछा है। ठीक है, 7/4 के हर में 4 है, इसलिए सभी संख्याओं को 4 से हम भाग दे देंगे, क्योंकि पहले हमने सिर्फ 1 2 3 4 लिखना है, और बाईं ओर हम लिख देंगे -1 -2 -3 एक्सेट्रा, आप जितना भी उसे इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे कि सारे ही नंबरों को आप जो है 4 से आप
डिवाइड कर दोगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में 4 पूछा गया है, हर में 7/4। तो जब आपने क्या 0/4, तो ये तो 0 हो गया। उसके बाद आपने क्या 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब 4/4 का मतलब ये क्या है, 1 है, ठीक है, 1 है, ये हो गया 4/4 का मतलब ये 1 है, यहाँ पे हमारा 0 है, ठीक है, ये 1 है। उसके बाद 5/4, 6/4, 7/4, 8/4 यानी कि ये 2 है, ठीक है। तो मतलब जो हमारा 7/4 है वो किन दो नंबर्स के बीच में आता है, एक तो 1 और 2 के बीच का ये नंबर है, 1 और 2 के बीच में। एक तो 5/4 है, 6/4 है, 7/4 है। तो ये हमारा वो नंबर है जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, 7/4, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा गया है वो है -5/6 के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमने लिखा है कि चूंकि -5/6 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, इसलिए यह शून्य के बाईं ओर रहेगी। अब आपको इसका हर में यानी कि डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा होगा कि 6 है, मतलब हमें सबसे पहले 1 2 3 4 या फिर -1 2 3 4 ले जाना है, और उसके बाद उन सारे ही नंबर्स को हमें डिवाइड कर देना है 6 से। उसके बाद हम बताएंगे कि ये नंबर जो है वो कहाँ पर आता है, ठीक है। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि 0 तो यहाँ पर है, 0/6 हमने कर दिया तो 0 ही लगा लो, ठीक है। उसके बाद ये नेगेटिव नंबर है तो -1, -2, -3, -4, -5 और -6 ये है, ठीक है। ये हो जाएगा -6/6, ठीक है, -6/6 यानी कि -1। तो मतलब जो हमारा नंबर है -5/6 वो 0 और -1 के बीच में आता है, ये हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिकली 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे बताए थे। उसके बाद हमने होमवर्क दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो कौन कौन से वो नंबर्स हैं, एक तो है 5/9, सेकंड हमने दिया था -3/4, थर्ड हमने दिया था -6/5 और जो फोर्थ हमने दिया था वो था 8/3, ठीक है। तो ये कुछ 4 क्वेश्चंस हमने जो है बच्चों को होमवर्क दिए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।